जिसको हम खुशी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पैसे आते हैं तो खुशी होती है, वो असल में प्लेजर है या एड्रेनलिन रश है या डोपामीन रश है, क्योंकि डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमें एक्साइटेड करता है। अब मुझे कोई अच्छी खबर मिलती है या सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है तो मेरे उस वाले डोप सेंटर से डोपामीन निकलता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में 7 सेंटर्स हैं डोपामीन के। एक सेंटर है सेंटर ऑफ अचीवमेंट का। जब भी आप कोई चीज़ अचीव करेंगे उस सेंटर में से डोपामीन निकलेगा। डोपामीन हमें हाई फील कराता है, प्लेजर की सेंस जो है वो देता है। तो वो अगर डेफिनेशन है खुशी की, तो कुछ देर के लिए डोपामीन रिलीज होगा और ज़ाहिर है एड्रेनलिन रश होगा, तो खुशी वो वाली तो आ जाएगी। लेकिन वो खुशी की स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती। आप बेशक अपनी ज़िंदगी का एक बार ना जायज़ा ले लें। आपको मिसाल के तौर पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट से मुताल्लिक खुशी कितनी देर रहती है आप खुद नोट कर लें अपनी लाइफ में। बाद में वो चीज़ आम हो जाती है आपके लिए। जैसे मिसाल देता हूँ, आपको PS4 गिफ्ट में मिली, वो 10 दिन, 8 दिन, 7 दिन, कितने दिन वो खुशी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आपको नई चीज़ चाहिए, उसके बाद आपको एक और नई चीज़ चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट ये है कि खुशी को गुड जॉब से रिलेट करना, ये साइकोलॉजिस्ट इसको नेगेट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। मोमेंटरीली खुशी आती है, लेकिन वो चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है और वो चीज़ मेंटेन रहती भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हार्वर्ड के स्टूडेंट से 1998 में सर्वे है, सोलनिक एंड हेमनवे का। हार्वर्ड के स्टूडेंट से पूछा गया कि तुम्हें कितनी सैलरी जो है वो पसंद है। ऑप्शन 1 कि तुम्हें जो है वो $50,000 दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो साथ वाले उन्हें $25,000 दिए जाएंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज को। ऑप्शन 2, तुम्हें $1,00,000 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज को $250,000 मिलेंगे। तो 56% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बर्दाश्त ये तो है कि हमारी कम हो और हमसे कम हमारे क्लास फेलोज की हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारी सैलरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन हमसे डबल हमारे क्लास फेलोज की। ये स्टैटिस्टिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर शो करता है कि एजुकेशन सिस्टम वाज सपोज टू क्रिएट पीपल जो कि वर्चुअस हैं, जो कि हाई कैरेक्टर के हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं जो आपस में एनवी रख रहे हैं, एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं, और जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊँ और अगला मेरे नाकाम हो जाए, या ये कि मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सैलरी जो है वो कम मिल जाए। और ये बड़ा एक बुनियादी फैक्ट है, किसी की खुशी पे खुशी हर एक को नहीं होती। तो इसका मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग सही से नहीं हुई। तो एनीवे, आगे मनी को एनालाइज करते हैं। मनी पर आइएगा। ये एक सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015। इससे अगली स्लाइड पर आइएगा, इससे भी अगली पे। द अमेरिकन फ्रेशमैन सर्वे नेशनल नॉर्म्स बहुत बड़ा एक सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से कहते हैं। 38 साल ये स्टडी चली। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है कि वो बार बार हर साल वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। कितने सर्वे फ्रेशमैन को सर्वे किया 2005 तक? 2,63,710 स्टूडेंट्स फ्रॉम 385 स्कूल्स, उन्होंने इनका सर्वे किया, और ये 38 साल ये रिसर्च चली। साबित क्या किया कि 1967 में स्टूडेंट्स की क्या सोच थी और 2005 में क्या सोच है। अच्छा, सवालात कुछ किए थे उन्होंने स्टूडेंट से। एक सवाल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1967 में जैसा कि आप देख रहे हैं 86% ने टिक किया टू डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ में। अब ये जो सर्वे होता है ना, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने इस पे भी टिक किया होगा, उसने वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली पे भी टिक किया होगा, तो उसके मुताबिक ये परसेंट आई हुई है। 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 तकरीबन। यानी अगर 10 लोग हैं ना, उनसे पूछा कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो उनमें से 9 ने ये ऑप्शन सेलेक्ट की कि मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है पैसा। 2005 में कितना शिफ्ट हुआ माइंडसेट। 7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट है। अब 2020 में वो कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। मेरे तो ख्याल में 9 आउट ऑफ 10 कहेगा पैसा, और 1 आउट ऑफ 10 कहेगा बामकसद ज़िंदगी, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी एक सब्जेक्ट नहीं, मॉरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट नहीं रहा आज के दौर में। आप हमारी कन्वर्सेशन सुन लें,
ہماری کنورسیشن میں کبھی بھی میننگ فل باتیں نہیں ہوتی. یا گیجٹس کی باتیں ہوتی ہیں, یا لڑکیوں کی باتیں ہوتی ہیں, یا یونیورسٹی میں ہلے گلے کی باتیں ہوتی ہیں, یا یہ باتیں ہوتی ہیں کہ آج کل عاصم اظہر بڑا ہٹ ہو رہا ہے یا عاطف اسلم بڑا ہٹ ہو رہا ہے, یا یہ باتیں ہوتی ہیں کہ گاڑیوں کی باتیں, گیجٹس کی باتیں وغیرہ وغیرہ. کہیں پہ میننگ فل ڈسکشن نہیں ہے کہ کوئی علامہ اقبال کی پوئٹری, اس کو تو ویسے ہی لوزر سمجھا آتا ہے آج کل جو علامہ اقبال کا نام لے, یا کوئی وزڈم کی باتیں ہو رہی ہوں, ہائر لیول وزڈم کی باتیں ہو رہی ہوں, یا کوئی ایسی ٹیکنالوجی کی یا سائنٹیفک ریسرچ کی باتیں ہو رہی ہوں, یا کوئی دین کی بات ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, بڑا مشکل آج میں ایسا محسوس ہوتا ہے. دس شوز کہ ہیومینٹی نے کتنا بڑا شفٹ مارا ہے, اس کے مائنڈ سیٹ نے کتنا بڑا شفٹ مارا ہے. وے آفٹر ایئر آفٹر ایئر ہمیں برین واش کیا گیا ہماری جنریشن کو کہ پیسہ جو ہے وہ کامیابی ہے.